IIT बॉम्बे CSC, ठीक है। How to respect them? Are we really independent? Happy Independence Day guys, Happy Independence Day. So right now we are going to DTO क्योंकि वहाँ पे सेरेमनी है, अनफ्लोरिंग सेरेमनी. So we are going for that and मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ना, you know, something patriotic ceremony attend करना. मेरे को बड़े goosebumps आते हैं when I see the national flag. मैं सच्ची में मेरे को बहुत पसंद है. I'm not just saying. और me being from an army background, मेरे दादाजी was in army, पापा का नहीं हुआ. अब आपको कैसा फील हुआ जब आपका आर्मी में नहीं हुआ? Very bad. ठीक है. So you will also get to see कि DTO में इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट होता है. लेट मी टेल यू गाइज कि आज मतलब क्या क्या है. सो एट 10:30 AM we will have the ceremony and obviously all will be singing national anthem. और इसके बाद at 10:40 AM all the faculty members, officers, staff and students to be seated in BR Ambedkar Auditorium. And then 10:40 to 11 we have address by Honorable Vice Chancellor. And then at 11 AM to 12 noon performance by students and children of the faculty. Also guys do comment down तुम्हें और क्या related videos चाहिए DTO से, मतलब even if you want to know questions. जब मतलब मैंने comments पढ़े थे पिछले वीडियो के, I got to know कि you want me to ask senior questions, but क्या question मैं पूछूँ उनसे, you should tell me. इंजीनियरिंग करने के बाद दूसरी चीज़ें ट्राई करते हैं और पापा ने पहले ही दूसरी चीज़ें ट्राई कर ली, तो उसके बाद फिर उन्होंने इंजीनियरिंग ही पकड़ ली. कॉलेज अभी मुझे खाली दिख रहा है, वैसे ही रोज होता मज़ा ही मज़ा. अभी हम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राज स्विमिंग हॉल. हाँ. उस टाइम में तुम्हें ड्रिलिंग एरिया जो सब ये एक्टिविटी सारी करनी पड़ेंगी. ओके. उसी के बाद क्वालिफाइड हो गए तुम C सर्टिफिकेट के लिए. और तुम्हारे सामने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कर्नल, इतने बड़े बड़े अफसर के रैंक बैठे हैं. तो तुम्हारी ऑपरेटिंग देखेंगे, ड्रिलिंग देखेंगे, फिर तुम्हें वो ग्रेडिंग देंगे. और इसमें बी ग्रेड तो मिनिमम चाहिए. सी ग्रेड आएगा तो उसकी वैल्यू नहीं है. ए और बी की वैल्यू होती है. अच्छा. सारी प्रिपरेशंस वगैरह चल रही हैं. तो भी यहाँ पे मतलब सेरेमनी तो बाहर होगी, बट उसके बाद यहाँ पे डांस वगैरह का भी फंक्शन है. एंड यू नो स्पीच वगैरह भी देंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अभी उस चीज़ का सेटअप वगैरह चल रहा है. नाम क्या है? सानवी. आप यहाँ पे क्यों आए हो आज? डांस करने के लिए. अच्छा, आपको डांस अच्छा लगता है? आपका नाम? गौरी. आप भी डांस करने आए हो? हाँ. कौन से सॉन्ग पे? हम लाए हैं दुकान से कश्ती निकाल के. ओके, मैं वेट करूँगी आपके डांस का. अच्छा करना. ओके. ठीक है. आपका नाम? जिया. ओके. कौन सी क्लास में हो आप सब? मैं सेकंड डे. मैं थर्ड में हूँ और मैं फिफ्थ में हूँ. ओके. कौन से स्कूल से हो? सचदेवा पब्लिक स्कूल से. मैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल. ओके. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. वेलकम.
हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। आरज़ू सुनो गौर से दुनिया वालों, मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। तो मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बस सो अडोरेबल, सो क्यूट। मतलब दीदी वालों से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इन छोटे छोटे बच्चों की थी। मतलब तुमने देखा ही होगा व्लॉग में। इतनी एनर्जी देख के ना मुझे अपने ऐसे स्कूल के दिन याद आ गए, जैसे हम स्कूल में प्रिपेयर करके जाते थे। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश वाला। अब दिल्ली में थोड़ी गर्मी कम है, ये मौसम अच्छा है। Was sleeping so peacefully, so I don't want to disturb him. बताऊँ क्या हुआ, हम ना ऑडी में बैठे थे तो वहाँ पे कर्नल सर आए हुए थे। उन्होंने हमें एक चीज़ बताई, जो उनका नेफ्यू है वो IIT बॉम्बे में CSC में है। IIT बॉम्बे CSC, ठीक है। एंड 4 साल बाद जब उसने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म कर ली, 4th ईयर में उन्होंने बोला मामा मैं टी-शर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मामा को लगा उनके धक्का कि भाई ये क्या बात कर रहे हो तुम। फिर उन्होंने बताया उनको दैट IIT बॉम्बे आए, उन्होंने अपने मामा को बताया, मीन्स कर्नल सर को बताया कि ऐसे ऐसे वी आर प्लानिंग टू डू दिस, वी आर प्रिंटिंग टी-शर्ट्स एंड स्टफ। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो मतलब सर हमें यही बता रहे थे कि पहले स्काई इज़ द लिमिट बोलते थे, अब उसके बाद बोलते थे स्पेस इज़ द लिमिट, और अब बोलते हैं देयर इज़ नो लिमिट, ठीक है। तो मतलब मैं इनको यही बताना था कि ना मतलब लाइफ में बहुत ऑप्शन है, पहली चीज़ ये। तो ना अगर तुम अभी भी अपनी जेई जर्नी में तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मेरे से होगा या नहीं होगा, तो लेट मी टेल यू, अगर तुम गिव अप नहीं करोगे तो ज़रूर से होगा। अगर तुमने गिव अप कर दिया तो कुछ नहीं होगा, कुछ बेटर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम गिव अप नहीं करोगे तो कम से कम तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ में कि तुमने ये चीज़ नहीं करी। और अगर तुम गिव अप नहीं करोगे तो मैं श्योरली कहती हूँ तुम्हारा हो जाएगा। तो बहुत ऑप्शन है, तुम कर लोगे। अगर जिसने जेई से पंगा ले लिया वो कर लेगा कुछ ना कुछ लाइफ में। बट द रियल क्वेश्चन इज़, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? मे बी सिर्फ किताबों के पन्नों पर। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर मर्डर एंड रेप केस। एंड सिर्फ उसी के बारे में नहीं, सारे मर्डर एंड रेप केसेस के बारे में। पहले तो ये बोला जाता था कि ये पहन के मत जाओ, वो पहन के मत जाओ, रात को यहाँ मत घूमो, रात को वहाँ मत घूमो। पर हमने सारे केसेस देखे हैं, पर गलती कहीं से भी उस विक्टिम की नहीं है, गलती उस रेपिस्ट के माइंडसेट की है। कभी सुना है मेन्स आर गेटिंग रेप्ड बाय विमेन? कभी एवर नहीं, क्योंकि हम सब कुछ सिखाते ही लड़कियों को है। ऐसे पहनना है, ऐसे जाना है, ऐसे बोलना है, यहाँ नहीं घूमना, वहाँ नहीं घूमना, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, ठीक है। मैं भगवान की कृपा से मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने कभी मुझे रोका टाकी नहीं करी इन चीज़ों को लेके। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड मैंने क्या सुना कि क्या होते हैं, आई सर्च्ड कि क्या होती है रेप की सज़ा क्या होती है। इट वॉज 10 years ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ या फिर लाइफ टाइम जेल।
कि जो एक रेपिस्ट था उसको पहले ही छोड़ दिया गया, बिफोर हिज 10 years और समथिंग, उसको छोड़ दिया गया. एंड व्हाट ही डिड, ही वेंट टू MP एंड रेप्ड अ 7-year-old गर्ल. वाओ, तालियां फॉर द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम. पर ऐसा लगता है हर चीज़ सिर्फ नाम की है, अब सिर्फ ऊपर से है. चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारी इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो गर्ल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी हो. पता है उस केस के प्रिंसिपल ने क्या कहा? ही ट्राइड टू कवर इट अप. ही सेड कि उसे रात को सेमिनार हॉल में अकेले नहीं जाना चाहिए. वाई मिस्टर प्रिंसिपल? अगर इसकी जगह कोई और लड़का जा रहा होता देन यू वुडंट हैव सेड दैट. मतलब इट्स सो इनह्यूमन. पीपल आर ट्राइंग टू कवर इट अप. वो भी किसी की बेटी है, ठीक है. अगर कोई इंसान अपनी वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो वो कहाँ से सेफ होगा? उसे जाना है, उसे कमाना है, उसे सर्वाइव करना है. एंड वी आर नॉट रिस्पेक्ट. देयर इज माई फ्रेंड फ्रॉम IGDTU. उसने कल अपनी स्टोरी पे पोस्ट पे शेयर किया. आई शेयर हियर विद यू गाइज कि उसने क्या शेयर किया, ठीक है. द थिंग इज, ऐसी रेप केसेस के लिए जस्ट अकॉर्डिंग टू 376 IPC इट्स जस्ट 10 years ऑफ imprisonment और लाइफ टाइम जेल. ओके, जस्ट दैट. इससे क्या फर्क पड़ेगा यार? लोग इतना रहते भी नहीं है जेल में. भाई मैंने बोला ना कि द गवर्नमेंट, द OG गवर्नमेंट, इट्स नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स. दे आर ट्राइंग टू कवर थिंग्स अप. क्या हो जाएगा इससे? क्या हो जाएगा इससे? तुम्हें क्या लगता है चीज़ें कम हो जाएंगी? हर दूसरे दिन कोई ना कोई केस आ रहा है. मतलब इंडिया कुछ टाइम के बाद, मुझे तो लग रहा है इसी साल दे विल टेल कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप हुए हैं, मोस्ट रेप्ड कंट्री. जो टैक्स बढ़ा के कहाँ जा रहे हैं टैक्स? तुम क्या किस बात का टैक्स ले रहे हो इतना? जब इंसान सेफ़ ही नहीं है, लड़कियाँ सेफ़ ही नहीं हैं, वो भी तुम्हें टैक्स भर रही हैं. पर किस बात का टैक्स भर रहे हैं हम जब हम सेफ़ ही नहीं है? ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ start respecting women and start seeing them for who they are. And people who really support women, I'm so proud of you guys. I'm literally so proud of you guys.